वेलकम टू प्रॉपर्टी इनसाइडर्स। और दोबारा एक और नई प्रोडक्शन के साथ आपको हम रियल एस्टेट के वाले से कुछ अपडेट्स जो देते रहते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी इन वीडियोस की थ्रू हम आपको अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें ताकि आपको रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर, हमें यूट्यूब के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है हमारे पास सुपर टैक्स का। बेसिकली सुपर टैक्स क्या चीज़ है? सुपर टैक्स बेसिकली एक, मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं। सुपर टैक्स एक एडिशनल टैक्स होता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री अपने मुल्क में क्राइसिस में होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क के अंदर से मैं रेवेन्यू जनरेट करूं, बजाय कि बाहर से मुझे दोबारा उधार लेना पड़े, मुझे दोबारा कर्ज लेने पड़े, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो ये एक स्लैब होता है जो इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो बेसिकली सुपर जो टैक्स है पाकिस्तान की जो टॉप 13 इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर ये जो टैक्स है ये लगाया गया है। ये टैक्सेस बेसिकली पहले जो थे वो 29% थे, अभी 10% इंक्रीमेंट के बाद ये 39% हो गए हैं। तो बेसिकली सुनने में यही आ रहा है कि ये विद फॉर 1 ईयर है और उसके बाद जैसे इंशाल्लाह हालात ठीक होते हैं तो इसको वापस बाउंस बैक कर दिया जाएगा। तो बेसिकली सुपर टैक्स का पर्पस कि वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। वो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी, और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में कि रियल एस्टेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, शुगर इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल एंड गैस, LNG के टर्मिनल्स, और उसके अलावा बैंक्स हैं, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है और जो ये वो इदारा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद ऑटोमोबाइल है, सिगरेट है, केमिकल बेवरेजेस हैं, और इसके अलावा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पे एक फ़िक्स अमाउंट का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसके बाद फिर ज्वेलर्स के ऊपर है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि देखें पाकिस्तान में मोर दैन 30,000 ज्वेलर्स हैं और उसमें से सिर्फ 22 जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो जो बाकी हैं वो उनका जो वो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन हमें उसमें से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरा है प्लॉट्स के ऊपर, जो रियल एस्टेट के ऊपर है वो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है, काफ़ी हैवी टैक्स, गेन टैक्स पे किया है। तो बेसिकली आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सुपर टैक्स है बेसिकली इसका हमारे रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे ही ये सुपर टैक्स इम्पोज हुआ, और मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में जो स्टॉक के लोग एक्सचेंज करते हैं उनके अपने अपने यहाँ पे शेयर होते हैं, तो उसी दिन यहाँ पे जो 1665 पॉइंट्स के साथ मार्केट क्रैश हुई है। और इससे नुकसान ये हुआ कि जो हमारे जो ज़ाहिर बात है जो बिग कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हो गई, स्टील हो गई या शेल की जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके अपने शेयर होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो उसी दिन ये जो कमोडिटीज़ हैं उनको, जो कंपनीज़ हैं उनको 230 बिलियन 230 अरब रुपया खाली इस एक ख़बर की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और उनको नुकसान हो गया। उसमें कोकोनट ऑयल्स भी शामिल हैं, दूध, घी, अंडा, ये सब कुछ इसमें शामिल हैं। तो एक कॉमन सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स है उनका जो ट्रस्ट है वो काफ़ी इससे हर्ट हुआ। तो दूसरी बात मैं इस बात करूं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, अगर हम ये गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है 10% मज़ीद, तो अगर तो देखिए वैसे तो बिग इंडस्ट्रीज़ है उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन मैंने खुद, क्योंकि रियल एस्टेट में हमने इससे पहले हम जो है टेक्सटाइल्स में थे, हमने एक्सपीरियंस किया कि वो इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं, तो वो जो एनुअल इंक्रीज़ होता है 10% का जून जुलाई में, और उसके वो या तो वो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और या फिर वो 5% से 2%, 3% पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को ये भी ज़रूर देखना पड़ेगा कि अगर ये टैक्सेस अगर नाफिज करते हैं जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ सैलरीज़ हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इफेक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली जो उनकी जो परचेजिंग पावर है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इसमें मज़ीद इन्फ्लेशन जो है या लोगों की जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आज मैं आगे से बात करता हूँ कि रियल स्टेट में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, रियल स्टेट में जो गवर्नमेंट ने इस टाइम, देखिए रियल स्टेट जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद की जा रही थी। आप से इस चीज़ की विटनेस हैं कि खुद टेक्सटाइल की या सर्विसेज की इंडस्ट्रीज़ होगी, ऑटोमोबाइल्स की, या सब कुछ जो है वो बंद कर दिया था। तो गवर्नमेंट, रियल स्टेट वो वाइड सेक्टर था जिसने इस टाइम मुश्किल टाइम में आके सपोर्ट किया। और इसकी एक वजह ये भी है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनका जो ट्रस्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रियल स्टेट के ऊपर ही होता है। जो रियल स्टेट इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो लैंड है वो आपकी सिक्योर होती है और आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा इस पर यकीनी तौर पे उसको इंश्योर करती है कि वो कभी भी लॉस पे नहीं जाता। ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो भी आते हैं वो हमने देखा है कि जब वो कभी किसी के साथ, अपने कज़न के साथ या किसी के साथ भी वो अगर शेयर करते हैं
तो साल बाद या 6 महीने बाद वो बिल्कुल बेचारे लॉस हो जाते हैं और उनको आर्ग्यूमेंट्स यही मिलती हैं कि लॉस हो गया। लेकिन रियल स्टेट वो फील्ड है कि जिसमें लॉस जो है वो नामुमकिन सी बात है। अच्छा, मैं बात करूँ आगे फिर रियल स्टेट्स में आगे इसको इम्प्लीमेंटेशंस में हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जो हमारे पास जो अथॉरिटीज़ हैं, FBR हैं, या हमारे पास जो वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर इस्माइल साहब है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि इसको कंसल्टेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डीलर्स नॉन रजिस्टर्ड हैं उनको भी हम टैक्स में पेमेंट में लेके आएंगे। उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि चलें हमारे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को टैक्सेस में ज़रूर जाएगा, लेकिन एक सिंपल से रूल हो कि सिंपल सी चीज़ें हों। बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस होंगे तो डेफिनेटली मार्केट जो है फ्लश आउट कर जाएगी। छोटे डीलर्स हैं या छोटे ब्रोकर्स हैं वो मार्केट से वैसे वाइप आउट हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर रियल स्टेट में शॉर्ट टर्म्स का जो इस टाइम लोगों का प्लान था कि 6 माह बाद बेच देते हैं, उनको 5 लाख 4 लाख बच जाता है, अभी वो गेम थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी जो गेम होगी वो तकरीबन 3 से 4 साल 5 साल तक की गेम चलेगी। तो अभी इसमें ये भी है कि इस टाइम जो प्रायोरिटीज़ पे लोग हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएँ, क्योंकि वो 3 4 साल 5 साल में वो मैच्योर हो जाती हैं। इफ़ यू हैव अ बल्क अमाउंट और आपके पास अगर बल्क अमाउंट है तो आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। रेंटल प्रॉपर्टीज़ का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो पर ईयर आपकी प्लॉट्स की रेट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है और आपको जो एक फ़िक्स अमाउंट में जो रेंट है वो भी आ रहा होता है। और आपका 10% जो एनुअल इंक्रीज़ है उसमें भी आपको रेंट का आपको काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। इस वजह से आप टैक्सेस की काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सख्ती हैं, उस पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाएगी। अच्छा, बात करूँ मैं रियल एस्टेट में अभी जो जैसे कि मैं बात करूँ सोसाइटीज़ लोकल का, बहरिया टाउन या DHA जैसे एक ब्रांड है, यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम अफेक्ट होती हैं। मैं बात करूँ अगर बिग सिटीज़ की, लाहौर की या इस्लामाबाद की, तो जो एंड यूज़र्स हैं वो घर बनाने वाले हैं, उनके लिए मार्केट में हमेशा जो है वो अच्छी है, फेवरेबल कंडीशन रहती है। इसलिए अभी जो लोग प्लाट्स खरीद के घर बनाना चाहेंगे तो उनके लिए भी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, या फिर जो बने बनाए घर लेंगे उनके लिए भी काफ़ी कंडीशन बेहतर है। थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जिस टाइम सीमेंट है, स्टील इंडस्ट्रीज़ है या पेट्रोल है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में रियल एस्टेट के ऊपर भी इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है, आई थिंक सो, ये अगर गवर्नमेंट ज़्यादा डीप जाएगी या लॉन्ग सस्टेन करेगी तो उन्होंने भी इलेक्शंस में जाना है। डेफिनेटली अगर ये चीज़ें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में चलेंगी तो उनको भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अल्टरनेटली जो है इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए हमने अल्टरनेट ऑप्शंस आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दिए हैं कि इस टाइम हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नंबर 1 पे रखें, और दूसरी बात जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नंबर 2 पे रखें। और शॉर्ट टर्म वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ़िलहाल थोड़ा सा जब तक ये चीज़ें सॉल्व आउट नहीं होती ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। बाकी इसमें हमारे पास जो IMF की जो शर्तें हैं जो हमारे पास हैं, जब तक देखें वो बिल पास आउट नहीं होते तब तक तो हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो देखना पड़ेगा कि हम इसको बियर करना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट अल्हम्दुलिल्लाह वो फील्ड है जिसने लोगों को यहाँ पे विदाउट पैसों के साथ लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया है। और ये वो फील्ड है कि जिसने कोविड के दौरान गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दिया। तो इससे हमारे पास 72 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो उसमें पेट्रोकेमिकल्स हैं, इस पर बैंक्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जो भी है, एनीथिंग जो है वो रियल एस्टेट के साथ इसका मुंसलिक होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो ज़मीन पे ही बनती है। जो भी चीज़ ज़मीन पे बनती है वो रियल एस्टेट ही होती है, उसके साथ उसका ताल्लुक़ होता है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट कंडीशन जो है इस टाइम फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जो चीज़ लोग समझदार हैं, जो चीज़ प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इंगेज हैं, वो बैड टाइम में अच्छी परचेजिंग करके उसको एंजॉय करते हैं और अच्छे टाइम में उसको अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। रियल एस्टेट के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन, DHA इस्लामाबाद, DHA कोयटा, DHA मुल्तान का वेरी इफेक्टिवली काम किया है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको रियल एस्टेट के लिए अपडेटेड, लेटेस्ट और ऑथेंटिक जो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। और ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया है, आप मुझसे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में